अब इसमें पूछा गया है कि अगर हमें इस रिंग में कहीं बैटरी लगानी है तो हम बैटरी कहाँ लगाएं जिससे कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, और इस फोर्स का वैल्यू भी अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो जरा, अगर तुम बैटरी कहीं भी लगाते हो, लेट से मैंने बैटरी यहां लगा दी, कहीं भी लगा देते हो तुम, ठीक है, लेट से एक तरीका तो हो गया कि तुम बैटरी थीटा एंगल पर निकालो, है ना, वो एक तरीका होता है। पहले मेरा दिमाग उसी डायरेक्शन में चला था कि थीटा जो है वो ना, पहले मैंने ऐसे सोचा था कि चलो कोई एलिमेंट ले लेते हैं। फिर दिक्कत इसमें थोड़ी सी ये आ रही थी कि अगर मैं ये मान लूँ कि मैंने थीटा एंगल पे यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, लेट से ये वाला एंगल हम थीटा ले लेते हैं, थीटा पे हमने ये बैटरी लगा दी है, तो फिर हमें पहले तो करंट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा अल्फा पे डी अल्फा, है ना। पहले मैं इस एंगल से सोच रहा था, फिर मैं यहाँ पर देखूंगा कि कितना जो है वो फोर्स आ रहा है, फिर मैं प्रॉब्ली इसमें इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं ऐसे इसमें इंटीग्रेट करूंगा, और फिर मैं दोनों के कारण जो फोर्स है वो निकालने की कोशिश करूंगा। सॉर्ट ऑफ मेरा कुछ ऐसे दिमाग चल रहा था। फिर मैं डायरेक्शन, जब डायरेक्शन की बात आई है ना कि इन दोनों का इंटीग्रेट होगा क्या होगा, तब फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है यहाँ पर खटका, और फिर मैंने सोचा कि इसको तो हम बड़े सिंपली बिना किसी इंटीग्रेशन के कर सकते हैं एनालिटिकल वे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जो तुम्हें आइडिया स्ट्राइक करेगा वही आइडिया बेस्ट है, ठीक है, लेकिन अपने को जो स्ट्राइक करेगा अपन तो काम तो उस पर ही करेंगे, ठीक है, उसके बीच में कुछ और स्ट्राइक कर जाए तो बात अलग है। तो फिर मैंने ये वाली बात पहचानी इसमें कि बी अगर इधर की तरफ है, तो जब जब करंट जो है, जो मैं डायरेक्शन का बारे में देख रहा था उसमें, तो जब जब जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, चाहे वो इधर ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर जो है बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर करंट ऐसे हॉरिजॉन्टल है और बी भी हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स जीरो हो गया। अगर करंट ऐसा है और बी ऐसा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अप द प्लेन, डॉट हो जाएगा, ठीक है, तो फोर्स कैसा आ जाएगा, डॉट आ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी कैसा आएगा, बी ऐसा है और करंट ऐसा है तो डॉट आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो यहां से लेकर के, अगर मैं इस रिंग के दो हिस्से बनाऊं, एक मैंने हिस्सा बना दिया लाल वाला, तो लाल वाले हिस्से में अगर तुम देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन बन रहा है अप, फोर्स का डायरेक्शन क्या बन रहा है अपना, अप बन रहा है, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन बन रहा है। और अगर हम ग्रीन वाले हिस्से में देखेंगे तो जैसे ही करंट इधर आया तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन अगर देखोगे ना, करंट ऐसे हो गया और बी तुम्हारा ऐसे है, तो ये अगर देखोगे आई, है ना, आई के डायरेक्शन में ही एल होता है, एल कॉस बी अंदर की तरफ बन रहा है, तो ग्रीन वाले हिस्से पे फोर्स जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है। अब अगर हम चाहें कि देखो करंट का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, बी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो फोर्स तो सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट ही है, बस तुम्हें ये कोशिश करनी है कि ये एड अप हो जाए सारे सारे फोर्सेस रेदर देन कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो अगर हम एक ही करंट फ्लो कराएं तो उतना ही फोर्स डॉट होगा, उतना ही फोर्स क्रॉस होगा, और नेट जो है वो फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जहां मैं बैटरी लगाऊंगा वहां पे क्या होगा, एक साइड करंट ऐसे जाएगा, दूसरी साइड करंट ऐसे जाएगा, है ना, पॉजिटिव में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां से ये निकल आएगा और ये यहां से घूम करके निकल आएगा, ठीक है। तो यानी कि बैटरी मेरी क्या करेगी, बेसिकली एक ऐसा ज्वाइंट क्रिएट करेगी दो, जहां पर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं इसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराऊं तो इसमें डॉट हो रहा है, इसमें क्रॉस हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें, एड अप हो जाए, तो मैं यहीं पर बैटरी ज्वाइन कर दूंगा। अगर मैंने यहीं पर बैटरी ज्वाइन कर दी तो इसमें तो करंट कैसा जाएगा, इसमें हमारा करंट जाएगा ऐसा, जिसके कारण फोर्स डॉट आएगा, और इसमें करंट ऐसा गया जिसके कारण भी फोर्स क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो अगर दोनों फोर्स डॉट हो जाएंगे, दोनों फोर्स पूरे के पूरे ऐड हो जाएंगे, कहीं कैंसिल आउट ही नहीं होंगे। तो इसका पहले वाले पार्ट का आंसर होगा डायमीटर के लॉन्ग, और डायमीटर भी कैसा, परपेंडिकुलर टू बी। इस पॉइंट पर तुम्हें बैटरी लगानी है, और एक बार तुमने बैटरी लगा दी फिर तुम शॉर्टकट मार सकते हो आई एल बी वाला, आई और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो गया, 2r, तो आई इंटू में 2r इंटू में b, ये हो गया इस वाले पे फोर्स, इतना ही फोर्स इस वाले पे भी आएगा, तो इंटू में हमने कर दिया ट्वाइस, तो ये हमारा जो है वो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आ गया, आई 2r b, है ना, आई इंटू में 4r इंटू में b। और यहाँ पर हम एक चीज और बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक शेड 2 का अभी भी लफड़ा है, और वो 2 कौन सा है मैं सोच पा रहा हूँ, हाँ, तो ये आई इंटू में 2r इंटू में b तो है, चलो ठीक है। यहाँ पे आंसर मेरे ख्याल से 8 है जहां तक मैं कर रहा हूँ, एक 2 हमारा मिस हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, तो कहाँ मिस हो रहा है अपना,
तो हमारा फोर्स होता है ILB। तो आई लेंथ कितना हो गया 2R इंटू में बी का ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है, अच्छा हाँ यहाँ पे हमारा आई मिस हो रहा है, तो आई का वैल्यू कितना होगा, हाँ आई हमारा होगा, हमें आंसर वी के फॉर्म में देना है, आई को लिखो, हाँ ठीक है प्राची। तो आई का वैल्यू अपना होगा, वैसे तो V बाय आर होना चाहिए था, V बाय रेजिस्टेंस, लेकिन अगर पूरी का आर है तो आधी का कितना होगा, R/2 होगा, R/2 होगा। तो आई का वैल्यू हम लिख पाएंगे यहाँ पे VR और ऊपर चला जाएगा ट्वाइस, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो फोर्स मैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट विल बी एक और 2 मिल जाएगा इसको, तो 2 2 4 2 8 हो जाएंगे, आई की जगह हो जाएगा V बाय रेजिस्टेंस, और इसको हम मान सकते हैं रेडियस इनटू में B। तो V को तुम चाहो तो वो लिख सकते हो, EMF का सिंबल E लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया था मैथमेटिकल रूप में, क्योंकि एनालिटिकल तो कोशिश तो टीचर की नहीं होती कि पहले मैथमेटिकल ही चला जाए, लेकिन जैसे ही मैथमेटिकल में कर रहा था और मैं देख रहा था कि दोनों के फोर्सेस ऐड हो रहे हैं कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया ये देख करके कि करंट इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो दोनों में फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि दोनों में फोर्स सेम डायरेक्शन कैसे आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की तो मुझे एनालिटिकली फिर मालूम पड़ गया कि कैसा अपना जो है वो बैटरी मेरे को कैसा लगाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से भी कई बार आंसर आ जाते हैं। मेरे दिमाग में आया कि डायमीटर वाले पॉइंटर पर लगाएं, मैं वही सोच रहा था कि ऐसे क्यों करेंगे, हाँ तो तुम्हें वो फील आ रही थी। तो फील जो, जैसे आजकल मेरा एक नया डायलॉग शुरू हो गया, हर साल नया डायलॉग शुरू होता रहता है, तो मेरा नया डायलॉग आजकल ये चल रहा है कि फील जो है वो कंसेप्ट्स की लेनी है, क्वेश्चन की नहीं लेनी। अगर क्वेश्चन की तुम फील लोगे तो तुम जहां पर एक लॉजिक तुम लगा करके वो चीज लिखते, तो तुमने डायरेक्ट फील लेकर के वो चीज लिख दी, तो तुमने वो लॉजिक को मिस कर दिया। तो तुम्हें वहां पे सीखने को जो है एक अपॉर्चुनिटी थी, लॉजिक तुम अपना स्ट्रॉन्ग करने की पॉसिबिलिटी थी, और वहां पे तुम उसको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय तुम फील पे चले गए। और ये और भी खराब बात होगी अगर वो फील ठीक थी तो, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें फील ही आई थी। तो फील का कोई लॉजिक थोड़ी होता है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ शायद डायमीटर के अराउंड लगा देंगे तो शायद बात बन जाएगी ना, तो तुमने लगा दिया, तुम्हारा आंसर भी आ गया, तो तुमने लगा कि तुम्हारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन तुम्हारा लॉजिक वीक था, बस तुम्हें फील आई। तो हमेशा कंसेप्ट्स को सीखते हैं, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है कंसेप्ट्स को हमेशा सीखते हैं फील पर, ये चीज हम फील कर पाए, लेकिन क्वेश्चन सोल्विंग में कभी भी हम फील अप्लाई नहीं करते, नहीं तो हम लॉजिक से मिस कर जाते हैं। क्वेश्चन सोल्विंग में प्योर एंड प्योर लॉजिक और कुछ नहीं। और अपना जो इंटेलेक्ट है वो है भी ऐसा कि चीजों को तोड़ करके देखता है, तो वो भी एक चीज है। हाँ क्यों सर, क्यों मतलब अब तो तुम्हारे पास सीखने का तो टाइम नहीं है ना, ये तो सीखने वाली बात होगी। अब तो तुम थोड़ा बहुत, हालांकि फर्क तो पड़ सकता है इन बातों से भी, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं मुझे भी देख करके लगता है कई बार क्वेश्चन की ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा नहीं हुआ। फिर मैं अपने आप को यही बोलता हूं कि तू ज्ञान दे रहा है बच्चों को कि नए क्वेश्चंस को ट्राई करो, नए क्वेश्चन को ट्राई करो, लॉजिक पे अप्लाई करो, तो खुद भी तो अप्लाई कर। तो जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अब ऐसा थोड़ी कि मेरी नॉलेज इंप्रूव होगी एक दिन में, है ना, नॉलेज तो वही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नए क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, वो कॉन्फिडेंस तो तुम भी बिल्ड कर सकते हो, उसके लिए कोई महीने नहीं चाहिए होते, वो तो तुम 10 दिन में बिल्ड कर सकते हो। मुझे एक दिन में हो गया कि भाई हाँ नए क्वेश्चंस पे अगर लॉजिक लगाया जाए तो तुम जो है या तो लॉजिक लगाओ, बिल्कुल हार्ड कोर लॉजिक लगाओ, या तो आंसर गलत आ गया तो तुम्हें वैसे सीखने को मिल गया, और अगर आंसर तुम्हारा गलत नहीं आया, आंसर तुम्हारा आ ही नहीं रहा, तो भी तुम सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाओगे कि कहां तुमसे गलती होगी। इस तरह से अगर तुम करोगे तो अभी भी जो है वो जाहिर सी बात है, एटलीस्ट अब नॉलेज चेंज करने का इतना नहीं है, लेकिन माइंडसेट तो तुम्हारा एक दिन में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को करो, जो भी तुम्हें, कभी भी ये नहीं सोचना कि इस क्वेश्चन, अपना आमतौर पे जो माइंड है वो कैसे काम करता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपना माइंड आमतौर पे काम करता है इस तरह से कि क्वेश्चन अगर देखा हुआ नहीं होता तो माइंड पहले ही बोलता है कि ये तो मैंने पहले देखा नहीं है, ये तो मेरे से नहीं होगा। उस चीज को मैं कह रहा हूं रिमूव कर दो। उस चीज में तुम्हें क्या करना है कि इसको सोल्व करने के लिए जो मुझे बेस्ट नॉलेज है वो क्या है, और उसको हल्का हल्का अप्लाई करना शुरू करो, क्वेश्चन को शुरू करो हल्का हल्का। फिर वहां से, ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व होते तो फिर जाहिर सी बात है अब तक कोई ना कोई ये वाली बात बता ही चुका होता, लेकिन उससे बड़ी हेल्प मिलती है। और कई क्वेश्चन जो हम सोच रहे होते हैं कि नहीं होगा हमसे, वो भी हमसे हो जाते हैं, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें कहूंगा, इसमें तुम माइंडसेट जरूर चेंज कर सकते हो। माइंडसेट चेंज करने के लिए तुम्हें बरसों की प्रैक्टिस नहीं करनी, वो एक दिन में हो सकता है अगर तुम खुद से उसको अप्लाई करोगे। मेरे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जब तुम खुद इस चीज को महसूस करोगे तो ही वो माइंडसेट चेंज होगा, ठीक है। चलो मैं अब एक होमवर्क देता हूं तुम्हें।